प्रभु यीशु मसीह, जिसको इस संसार में परमेश्वर ने मनुष्य के रूप में अभिषिक्त करके भेजा। प्रभु यीशु रोगियों, अधर्मियों, पापियों, शोकितों, बंदियों और कैदियों को छुटकारा देने के लिए इस संसार में आए। पाप सर्वप्रथम शैतान द्वारा इस संसार में आया। उसने मनुष्य को अपने बंधनों में जकड़कर उन्हें अपने कैद खाने में कैदी बनाकर उनके मनों में निराशा, अशांति भरकर अपने लिए हथियार बना रखा है। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि जो मसीह अभिषिक्त जन है, उसने पापियों को बचाने के लिए उनके सारे पापों को अपने ऊपर लेकर पापी का स्थान लिया। उनके धर्म का बोझ अपने ऊपर क्रूस पर उठाकर उन्हें धार्मी बना दिया। शोकितों को शांति देने के लिए स्वयं ताड़ना सहे। बंदियों के बंद को खोलने के लिए हाथों को कीलों से क्रूस पर ठोका गया। रोगियों को चंगा करने के लिए 39 कोड़ों की मार खाई, ताकि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाएं और हमारा ही अपराध हो, और पापों के लिए उसने क्रूस का महादुख उठाया। मेरे प्रिय भाई बहनों, आप सभी को प्रभु यीशु के नाम में जय मसीह की। प्रियो, आइए हम प्रभु को फिर से इस सुबह के बेले में, इस सुंदर दिन में प्रभु को धन्यवादित करेंगे, जो हम लोग को पल पल बचा संभाल के रखा, हर शैतान की बुरी चाल से, लालच से, विचार से, पाप से बचाया। तो हम प्रभु को जितना हो सके उसको धन्यवादित करें और प्रभु की बड़ाई करें, उसकी जय जयकार करें, क्योंकि प्रियो हमारा परमेश्वर धन्यवाद का युग है, प्रशंसा का युग है, स्तुति का युग है। इसलिए अपनी मन से जितना हो सके परमेश्वर को धन्यवाद की भेंटें चढ़ाएं। परमेश्वर आपसे प्रसन्न होगा। प्रियो, अगर आप अपने जीवन में परेशान हैं, दुख तकलीफ में हैं, तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारा यीशु मसीह पिता, जो हमारे ही दुख के लिए, हमारे ही पापों के लिए अपने आप को पापी बना लिया, हमारे दुखों के लिए क्रूस पे दुख सहा, हमारे लिए उसने दुख सहकर और मृत्यु को प्राप्त कर ली। तो प्रियो, हमारे दुखों को परमेश्वर यीशु मसीह ने अपने ऊपर ले लिया और ख़त्म कर दिया। इसलिए हमें कोई ज़रूरत नहीं है घबराने की। हम परमेश्वर यीशु मसीह पे विश्वास करें। प्रियो, आज हम प्रभु से प्रार्थना करेंगे कि प्रभु हर एक के जीवन को बदलने पाए। हर एक के जीवन में जो रोग है, बीमारी है, लोग निराशा में पड़े हुए हैं, हर एक का जीवन वो आनंद के साथ बीतने पाए। तो आइए प्रियो, हम प्रभु के चरणों में चलते हैं और एक वचन से सीखेंगे कि प्रभु आज के सुंदर दिन में हमें क्या सिखाता है। पढ़ेंगे मरकुस 2 का 16-17 पद में लिखा है, शास्त्रियों और फरीसियों ने यह देखकर कि वह तो पापियों और चुंगी लेने वालों के साथ भोजन कर रहा है, उसके चेलों से कहा, वह तो चुंगी लेने वाले और पापियों के साथ खाता पीता है। आमीन। फिर यीशु ने यह सुनकर उनसे कहा, भले चंगों को वैद्य की आवश्यकता नहीं, परंतु बीमारों को है। मैं धर्मियों को नहीं, परंतु पापियों को बुलाने आया हूँ। आमीन। प्रियो, परमेश्वर यीशु मसीह जो अपने चेलों से कहता है, वहाँ पे जितने लोग शास्त्री फरीसी रहते, परमेश्वर वहाँ भोजन करने बैठता है, वहाँ पे रहते हैं, उसकी प्रभु से उसको घृणा करते हैं। जो वो पापियों के बीच में बैठता है, चुंगी लेने वालों के साथ भोजन करता है, और जो चेले रहते हैं उससे गुस्सा होते हैं और कहता है कि वह तो चुंगी लेने वाले और पापियों के साथ खाता है। वो यीशु मसीह उन लोगों की बातें सुन रहा था और उन लोगों से कहा कि भले चंगों को वैद्य की आवश्यकता नहीं है। प्रियो, हमारा पिता प्रभु यीशु इस संसार में पापियों को बुलाने आया है, क्योंकि प्रत्येक मनुष्य पापी हो चुका था, क्योंकि हमारे अपराध उसके सामने अनगिनत हैं। हमारे पाप हमारे विरोध साक्षी देते हैं, हमारे अपराध तो हमारे संग है।
और हम अपने अधर्म के काम जानते हैं। हमने अपराध किया, यहोवा को इनकार किया और अपने परमेश्वर के पीछे चलना छोड़ दिया। हम उलट फेर की बातें करते हैं। लेकिन प्रियो, हमारा परमेश्वर हमें बचाने के लिए आया, जो लोग पापी मनुष्य हो चुके हैं। वो धर्मियों को नहीं परंतु बीमारियों को बचाने के लिए आए हैं। पापियों को बचाने के लिए आया है हमारा यीशु मसीह। जो लोग वो पाप में पड़े हुए हैं, परमेश्वर उनको उस कैद खाने से निकालना चाहता है, उस बीमारी से बचाना चाहता है कि जो शैतान हम लोगों को वो बस में अपना करके रखा है, अपना हथियार हम लोग को बना के रखा है, उसमें से निकालना चाहता है। परमेश्वर यीशु मसीह ने शैतान के हर एक बंधनों को तोड़ दिया है। कैद खाने को, उस बंदियों के बंद को खोल दिया है। वो हमारे लिए अपने आप को कुर्बान हो गया। तो प्रियो, परमेश्वर हमें बचाना चाहता है और हम परमेश्वर के सामने कुछ नहीं है। हम सोचते हैं कि हमारा चंगा करने वाला कौन है, लेकिन प्रियो, सबसे बड़ा पिता हमारा यीशु मसीह है, जो हम लोगों को एक एक अंग को बनाया है, रचा है। और परमेश्वर यीशु मसीह की हमें आवश्यकताएं हैं, क्योंकि प्रियो, परमेश्वर वो धनवानों के लिए नहीं, वो धर्मियों के लिए नहीं, परंतु पापियों को बचाने के लिए आया है, बुलाने के लिए आया है, बीमारों को बुलाने के लिए आया है। तो प्रियो, आप सभी लोग, जितने लोग भाई बहन, अगर आपके जीवन में बीमारी है, आप पापी बन चुके हैं, तो परमेश्वर के सामने अपने आप को रखिए, क्योंकि प्रियो, सच्चा पिता सिर्फ यीशु मसीह है। हमें बनाया है, रचा है, और वो डॉक्टर से भी बड़ा डॉक्टर है। जब हम थोड़े समय के लिए बीमार पड़ जाते हैं, तो परमेश्वर यीशु मसीह से हमारा विश्वास हटकर डॉक्टर पे भरोसा होता है। वो संसार के डॉक्टर पर होता है जो दवा देता है। लेकिन प्रियो, हमारा पिता जो डॉक्टर से भी बड़ा डॉक्टर है, एक एक अंग को उसने बनाया है, रचा है, तो उसके अलावा किसी को जानकारी नहीं है कि हमारे शरीर में कौन सी बीमारी, कौन सी रोग है। लेकिन हमारा विश्वास यीशु मसीह पे नहीं होता है, बल्कि वो डॉक्टर पे होता है, उस दवा पे होता है। हम यीशु मसीह को छोड़ देते हैं और उस डॉक्टर के पास जाते हैं। आपने कभी सोचा है कि परमेश्वर जो हम लोगों के एक एक अंग को बनाया है, क्या वो ठीक नहीं कर सकता है? जो उसने हमारे एक एक सांसें को चलाता है, क्या वो ठीक नहीं कर सकता है? नहीं प्रियो, हमारा पिता यीशु मसीह जो है महान है, दयालु है, तरस खाने वाला है, और उसके जैसा कोई नहीं है। जो व्यक्ति यीशु मसीह को पा गया, समझिए उसके पास अनंत जीवन मिल गया है। वो परमेश्वर में लोग बढ़ रहे हैं, परमेश्वर उनके साथ साथ रहता है, उनके जीवन में अद्भुत अद्भुत काम करता है। तो प्रियो, हमारा विश्वास सिर्फ यीशु मसीह पे होना चाहिए। परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में रखिए कि परमेश्वर का वचन हमें क्या सिखाया जाता है। अगर आपके जीवन में कोई वचन नहीं है, तो आप प्रभु में विश्वास नहीं करते हैं, क्योंकि वचन ही है जो हमें प्रभु की ओर ले जाती है, प्रभु के मार्ग की ओर हमें दिखाती है, जो हम परमेश्वर की व्यवस्था के अनुसार चलते हैं। जब तक हमारे हृदय में प्रभु का वचन नहीं रहेगा, हमारा प्रभु में होना व्यर्थ है, कोई मतलब का नहीं है। इसलिए अगर आप लोग प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं, तो पूर्ण मन से उस पे भरोसा विश्वास करिए, उस शैतान के जाल में न फंसिए, क्योंकि प्रियो,
शैतान एक तरफ से देता है और दूसरी तरफ से लेकर चला जाता है। हमेशा वो बर्बादी के कगार पर ले जाना चाहता है, जीवन को नाश करने के लिए ले जाना चाहता है। लेकिन हमारा यीशु मसीह उस पाप से छुटकारा देने के लिए आया, उस बीमारी से बचाने के लिए आया जो हमारा जीवन वो नाश होने वाला था। लेकिन हमारा यीशु मसीह वो अनंत जीवन देने के लिए आया। आज सभी लोग वो जीवन पाना चाहते हैं, सोचते हैं हमारे जीवन में कोई दुख बीमारी परेशानी न हो। लेकिन हमारे पिता के पास जो है वो अगम्य, अमर और बहुत ही अनंत जीवन है उसके पास, जो उसको पा गया सबसे बड़ा धनी बन गया। क्योंकि प्रियो, हमारा यीशु मसीह हम लोगों को धनी बनाने के लिए खुद वो निर्धन बन गया, वो गरीब बन गया। हमारे पिता जैसे कोई संसार में नहीं आया प्रियो। हमारा पिता यीशु मसीह सच्चा है और हमारे दुखों को अपने ऊपर ले लिया और वही हमें चंगा करता है और वही हमें अच्छा करता है, वही हमारे घाव पर पट्टी भी बांधता है। तो इसलिए आप सभी लोग अपने पापों को पश्चाताप करके परमेश्वर के सामने आ जाइए, प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर लीजिए। प्रभु आपको अनंत जीवन देना चाहता है, आपके जीवन में वो खुशी आनंद से भरना चाहता है। तो आप प्रभु यीशु मसीह पे भरोसा विश्वास करिए। आपकी जो रोग है, बीमारी, परेशानी है, जो भी समस्याएं हैं, प्रभु के सामने रखिए। अपने मन की बातें खोलकर प्रभु यीशु मसीह के साथ रखिए। परमेश्वर आपकी प्रार्थना को जरूर सुनेगा, क्योंकि उसने हमारे जीवन को बनाया है और हमारे चित्र को अपनी हथेली में बना के रखा है। इसलिए हमारा विश्वास सिर्फ यीशु मसीह पे होना चाहिए। ये पिता हमारा यीशु मसीह है, जो सिर्फ उसी के द्वारा हम उद्धार पा सकते हैं। एक ऐसी ही स्त्री थी जिसको 18 वर्ष से एक दुष्टात्मा ने रोगग्रस्त कर रखा था। उसकी कमर मुड़कर दूहर गई थी और वह किसी प्रकार की सीधी नहीं हो सकती थी। आज मनुष्य की पीठ के ऊपर पापों का कुबड़ निकला हुआ है, वह पापों के बोझ से दबा हुआ है। प्रभु यीशु उसे पापों के बोझ से छुटकारा दिलाने के लिए अपने पास बुला रहा है। प्रियो, वो स्त्री थी, बहुत ही बीमार थी, लेकिन वो परमेश्वर के पास आई और परमेश्वर के सामने रखी और वह नारी अपने रोग से मुक्त हो गई। प्रभु यीशु मसीह से रो रो कर प्रार्थना की और वो ठीक हो गई। लेकिन आज मनुष्य की पीठ पर वो पापों का बोझ है, लेकिन वह नहीं हटाना चाहता है। परमेश्वर उनको निकालना चाहता है, लेकिन वह नहीं निकलना चाहते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, आप लोग परमेश्वर के वचनों की ओर ध्यान करिए। परमेश्वर हमें क्या सिखाता है, वो हमें अनंत जीवन देने के लिए बुलाता है। तो आप परमेश्वर के पास आइए। आप उस लालच में, उस गलत कामों में न फंसिए, क्योंकि हमारा पिता हमें जीवन देना चाहता है, एक अच्छी ज़िंदगी जिलाना चाहता है। तो आप परमेश्वर के पास आइए, प्रभु आपके जीवन में वो अद्भुत अद्भुत काम करेगा। परमेश्वर यीशु मसीह पे विश्वास भरोसा करके अपना सब काम काज करिए, प्रभु आपकी हर कार्य में सफलता देगा। तो प्रियो, आइए हम प्रभु से प्रार्थना करें। आज के इस वचन के द्वारा प्रभु आपको बहुत तायत से आशीषित करे। और आइए हम प्रभु से प्रार्थना करेंगे कि प्रभु हर एक जनों के जीवन में वो अद्भुत काम करे। जो रोग बीमारी है, जो लोग पापों के बोझ से दबे हुए, परमेश्वर उनसे निकाले। तो आइए हम प्रभु के चरणों में चलते हैं। ओ राजाओं के राजा, उस प्रभुओं के प्रभु, सृष्टिकर्ता, उद्धारकर्ता, जिनके स्वामी खुदा, प्रभु बड़ी नम्रता दीनता के साथ तेरे महान चरणों में आती हूँ खुदा, जो तूने हम लोग को पल पल बचा संभाल के रखा, हर शैतान के बुर्जाल से, लालच से, विचार से, पाप से बचाया।
आपको हम जितना धन्यवाद करूँ बहुत ही कम है खुदा। सच में हम तेरे सामने कुछ नहीं, हम तो एक मिट्टी एक धूल है खुदा। धन्यवादित करती हूँ आज के सुंदर दिन के लिए जो तूने हम लोग को दिया प्रभु जी। अपनी उपस्थिति में आने का मौका दिया, अपने चरणों में आने का मौका दिया प्रभु जी। आज इतने लोग भाई बहन तेरे सामने घुटने टेके हुए हैं प्रभु जी, तो उससे विनती प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु जी, जो प्रार्थना को तेरे सुन रहे हैं, तेरे वचन को सुन रहे हैं प्रभु जी। हर एक के जीवन में तू अद्भुत अद्भुत काम कीजिए प्रभु। हर एक व्यक्ति जो बीमारी में परेशान है प्रभु, वो पापी बन चुका है प्रभु, वो बीमारी में पड़ा हुआ है, वो रोग से ग्रसित है प्रभु जी, वो उसको शैतान बंदी बना के रखा है, वो अपने कैद में जकड़ के रखा है। हम चाहते हैं शैतान के बंधन और दुष्टात्मा की शक्तियाँ, शैतान के हर एक शक्तियाँ यीशु के नाम से खत्म होने पाए। जीसस तेरा प्रभु पवित्र आत्मा तेरे आग हर एक के अंदर चाहती हूँ, हर एक को काटे छाटे फलंती कर प्रभु जी। हर एक को उस बीमारी से रोग से प्रभु छुटकारा दे प्रभु, क्योंकि तूने हमारे पापों का बोझ अपने ऊपर उठाकर प्रभु जी हमें मुक्त कर दिया प्रभु जी। हमारे पापों को अपने ऊपर ले लिया और हमें वो बीमारों को तू बुलाने के लिए आया है। तू कंगालों अनाथों विधवाओं को अपने पास बुलाता है प्रभु, तू पापियों को बुलाता है। हम चाहते हैं हर एक व्यक्ति जो प्रियजन है प्रभु, हर एक व्यक्ति तेरे सामने घुटने पाए प्रभु जी। ओ हर एक के जीवन में तू अद्भुत काम कीजिए, हर एक रोग से छुटकारा दे, हर एक बीमारी से उन्हें छुटकारा दे, ताकि तेरे नाम की स्तुति बड़ाई कर सके प्रभु जी। हर एक भाई बहनों को आपके लहू की बाढ़ में छिपाते हैं, चाहते रक्षा रखवाली तेरे स्वर्गदूतों की नाई होने पाए। हर दुष्ट आत्मा की शक्तियां वो बंधन यीशु के नाम से टूटने पाए खुदा। हर एक के जीवन में तेरा वचन कार्य करने पाए, हर एक के जीवन को तू काटे छाटे फलवंती कर, ताकि हर एक मनुष्य का जीवन तेरे अनुसार चल सके प्रभु और तुझ में बढ़ सके प्रभु जी। हर एक के जीवन में तू आशीष कीजिए प्रभु जी, हर एक रोग से बीमारी से छुटकारा दे, वो चंगाई दे, क्योंकि प्रभु तू हमें चंगा करने के लिए आया है, तो हमें जीवन को देने के लिए आया है, वो अनंत जीवन देना चाहता है। हम चाहते हैं हर एक का जीवन बच सके और तेरे नाम की गवाही कारण बन सके खुदा। हर एक के जीवन में तू अद्भुत काम कीजिए प्रभु जी। ओ खुदा, जिसके जीवन में जो कार्य करते हैं लोग प्रभु, उस कार्य में उनकी सफलता मदद सहायता करिए, क्योंकि तू कहता है कि यहोवा तेरे सहायक और ढाल वही है। हम चाहते हर एक की तू सुरक्षित कर प्रभु, हर एक की तू ढाल बन, हर एक की तू सहायता मदद कर, ताकि दुष्ट आत्मा की शक्तियाँ छूने ना पाए खुदा। हर एक के जीवन को प्रभु, हर एक के पापों गुनाहों को क्षमा करिए। हर एक भाई बहनों को आपके हाथों में जो भी कार्य करते हैं लोग, हर एक के कार्य में तू सफलता दे प्रभु जी। हर एक की सहायता मदद अगुवाई तेरी पवित्र आत्मा होने पाए। हर एक के जीवन को सर पर आत्मा के लहू के बारे में छिपाते हैं, चाहते रक्षा रखालते स्रोतों की नाई होने पाए। हर एक कलिसिया परिवार को, तेरे दास दासियों को, लीडो पास्टों को, दोस्त परिवार को आपके लहू के बारे में छिपाते हैं। हर एक को बुद्धि या समझ से भरपूर करिए, ताकि हर एक व्यक्ति तेरे अनुसार चल सके प्रभु जी। और तेरे प्रभु राज्य के लिए तेरे नाम की बढ़ाई कर सके प्रभु। हर एक के जीवन में तू अद्भुत काम कीजिए। हर एक के जीवन को, भाई बहन को आज के इस दिन को आपके लहू की बाढ़ में छिपाते हैं, रक्षा रखवाते स्रोतों के नाय होने पाए। और धन्यवाद के साथ विनती प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और दया से कबूल कर। आमीन आमीन। खुल जाएंगी किताबें